सबसे पहले जय देवनारायण भगवान की, जय मालाश्री डोंगरी, और जय मेरे माता पिता। सब भाइयों से निवेदन है, आपको पता है मैं रोज लाइव नहीं आता हूँ, कभी कभी साल में 1.5 साल में लाइव आता हूँ मैं। और सब भाई लाइव को आगे से आगे शेयर करें, जितना हो सके उतना करें। मैं आपका छोटा भाई बन रहा है, उसके बाद फिर जो भी बात है वो रखी जाएगी। आगे से आगे शेयर करें भाई, जितना हो सके उतना लाइव को आगे बढ़ाए। शेयर करें भाई लाइव को।
हाँ तो भाइयों, मैं आपका भाई, एक छोटा सा कलाकार। गांव मेरा रजवाड़ा है, नाम मेरा मंदराज गुजरता। पहले जब से मैं गाने लगाऊं तो दीवाना लग गया। पहले तो मेरी बहादुर कौम गुजर समाज से मेरा निवेदन है कि लाइफ में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो समाज 27 तारीख की बात है दोस्तों। वो मेरे पास एक महीने से फ़ोन कर रहे थे और इसकी आवाज़ कम करो। और हमारा वो देवता है हमारी समाज का, और हम उसे पहले तो उनके डॉग लगाता हूँ मैं, जिनका नाम हमारा कर्नल बाबा। तो दोस्तों, मैं यहाँ से नाइट का प्रोग्राम था मेरे गांव के पास में बलरिया पड़ता है, उसमें मैं चल गया था। तो सुबह मैं जल्दी उठ के वहाँ टोंक पहुँच गया। और ये तो पता शायद आपको खुद को भी है कि समाज की बात आती है जब मैं जाता हूँ, चाहे प्रोग्राम हो या मत हो या छोटा हो, तो वहाँ हमें जब तक कर्नल साहब नहीं आए, जब तक हम राधा रानी होटल के सामने खड़े रहे। वह कपिला जी का हस्बैंड सरपंच साहब, कपिला जी सब हम मिल गए। तो कर्नल साहब आए, आते ही फिर वह जो कपिला जी का हस्बैंड है, उन्होंने मेरे को बोला कि मंदराज जी आप भी इसी गाड़ी में कर्नल साहब के साथ बैठ जाओ। ठीक, मैं उसमें बैठ गया। तो वहाँ बहन संगीता जी भी मौजूद थी, और सारे रास्ते रास्ते मेरे साथ थी, हम एक गाड़ी में थे। अब बाजार के बीच से बाबा का बढ़िया जुलूस निकला और हम वहाँ स्टेज पे पहुँचे। पहुँचते ही स्टेज छोटा था, पब्लिक ज़्यादा थी। तो जो मेरे साथ जो छोरे थे उनको मैंने कह दिया, भाई समाज का मामला, यहाँ मुझे कोई धोखा नहीं है, तो आप नीचे रहो, मैं बाबा के साथ ऊपर जा रहा हूँ। इधर दाएं हाथ की तरफ बाबा की साइड में मैं खड़ा था। अचानक एक युवा भाई आता मेरा, जो मुझे उसकी माँ को भी गर्व है कि उसने आप एक ऐसे भाई को जन्म दिया जिसने मेरे साथ क्या किया। अब मैं इस चीज़ के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वह तो छोरा था गुजर, और उसके साथ जो मीणा भाइयों के लड़के थे वो किसी ने मुझे बताया है। मैं जानता थोड़ी वहाँ के आदमियों को, लेकिन उसका तो मुझे एड्रेस पूरा बता दिया। अब वो थे कि नहीं मेरे को उसको बताया, लेकिन वो एक तो जो हमारा भाई था ना बराबर का, वो तो गुजर था। ऐसे करते करते बाबा का स्वागत चलने लग गया वहाँ। तो अचानक ही वो आदमी पीछे से आता है, पीछे से आके मेरी कॉलर पकड़ के मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो मैंने भी उसकी तरफ ऐसे किया, भाई तू क्या कर रहा है ये। तो उसने कुछ नहीं बोला, गाली गलौज चालू कर दिया। अगर मैं झूठ बोलूं तो संगीता जी मेरे पास, आपको मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास ऐसा गवाह है, विजय भैया और कर्नल साहब का गार्ड। कर्नल साहब की गार्ड ने खुद स्टेज पे कहा था बगल वाले आदमियों से कि इस लड़के की गलती है, मंदराज जी के ऊपर आकर अचानक अटैक कैसे किया इसने। तो आदमी ने धक्का देके उसके नीचे भगा दिया। अब मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ, तो मेरा भाई है और गुजर मेरी कौम है। अब मैं तेरे से इतना सा पूछना चाहता हूँ कि तेरी मेरी दुश्मनी है क्या। इसके लिए मैंने वहाँ मेरी समाज की इज्जत बचाई। मैंने चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि मुझे पता था अगर वहाँ मैं कुछ करता, मेरे दोस्तों को भी नीचे बताता ना मैं, तो ऐसे कहते भाई यार तो समाज का मामला बिगाड़ दिया। यहाँ पे बाबा आए थे पर मैं चुपचाप रहा, चुपचाप रहता है। उसके बाद में एसपी जी बरियारा, वो भी हमारे समाज के एक अच्छा नेता है, उन्होंने मेरे से एक गीत भी गाया कर्नल साहब। उतना होने के बाद ही मैंने गीत भी गाया, इतनी सांस्कृतिकता मैंने रखी। तो ऐसे होते होते भाई साहब मैं घर आ गया। घर आता ही मैंने कपिला जी को फ़ोन किया, और हमारे किया सुनी भी उस छोरे से हुई थी फ़ोन पे, उनके पिताजी ने बात, उसके पति ने बात करवाई थी कपिला जी। तो उस इन भाइयों ने, अब एक बात मैं से पूछ रहा हूँ कि कपिला जी ने मेरे पास फ़ोन किया, मैं चल गया। संगीता जी
आप मेरी बड़ी बहन है, आपको भी उन्होंने इनवाइट किया, आप वहाँ गए। अगर मैं ऐसे पूछता हूँ मेरे जैसा हादसा अगर आपके साथ हो जाता तो आप क्या करते? भाई इज्जत तो मेरी भी होगी ना, मैं गरीब घर से हूँ, उससे मुझे कोई वह नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो शर्म तो होगी, जो मेरी बेइज्जती का तो होगा कोई। अब संगीता जी, आपको मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपने मेरी पोस्ट देखी कि मैं 6 बजे लाइव आ रहा हूँ उस दिन, तो आप लाइव आ गए, चलो कोई बात नहीं, आप बड़ी हो मैं छोटा हूँ। तो आपने लाइव में एक बार तो ऐसे बताओ कि देवा भाई को तो कोई पता ही नहीं है, वो मेरा भाई है, मेरे से बड़ा है, हमारी यही जानकारी है, हम भाईचारा से रहते, तो आपको उन्होंने भी लपेटा। लेकिन मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ, कि जब कोई इंसान को इंसाफ नहीं मिले तो फिर क्या होए? तो मैंने पोर्ट में लाइव की डाली तो नहीं थी, आप मेरी लाइव आ गए, कोई बात नहीं, आप मेरी बहन है। अच्छा, दूसरी बात, आपसे मैं इतना पूछता हूँ मेरी बहन, कि आपने गोजर जाति के लिए क्या किया? मुझे बताओ भाई, आपने गुजर जाति के लिए क्या किया? इतना सा मुझे बता दो बस। जो मेरे से छोटा सा नाव को लेकिन मेरी उम्र को लेकर मैंने तो किया ना, वो तो बहन मेरी कहने की जरूरत नहीं, इस दुनिया को तो पता है अच्छी तरह, सबको पता है अच्छी तरह भाई मैंने क्या किया है। हमारे आरक्षण का जाम लगा, हम यहाँ पटड़िया पे पड़े रहे, मेरे गांव से मीटिंग होके गई, वो जी का स्थान था, वहाँ से 6-7 दिन तक हम कड़ाका की ठंड में लाइन पे सोते रहे। और मेरी आंखों के सामने समाज के लिए काम तो उन्होंने किया है, जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मैंने देखा है। SVG बरियारा, गोपाल भाई बस्सी, राम सिंह जी, भाई चेतराम भाई, ऐसे बहुत गुजरों में ऐसे जिन्होंने इतने दुख पाए, उन्होंने प्रशासन ने, उन्होंने मेरे सामने, प्रशासन ने एक बार पिछले जाम में भी एक चैनपुरा मोड़ पड़ता, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया। कई जगह मैंने उनका ये देखा है, और उनके मुकदमा भी लगा, और मुकदमा मेरे भी है, इतना सा ध्यान रखना आप समाज के नाम में, मुकदमा मेरे भी है। और मैं पिलूपुरा भी गया और बांछेड़ा भी गया, ऐसी कोई जगह बता दो मेरी। मैं मांडलगढ़ नहीं गया क्योंकि मैं भर्ती था हॉस्पिटल में, आपको सबको पता है इस बात का। तो मैं आपसे पूछता हूँ मेरी बहन, आपने समाज के लिए क्या कर दिया? इतना सा बता दो मुझे तो बस। आप एक लेडीज हो और आप ओपन चैलेंज दे रहे हो इतने से बच्चे को, मेरे को चैलेंज लेके आ रहा हूँ, मैं देख गाली बजाने वाला हूँ? भाई मैं तो ऐसे भी देख नई जिंदगी पार करके आया हूँ, आपको खुद को पता है इस बात का, मेरे से क्या मतलब है? मैं तो देख, मैं हकीकत में जीवी में एक दुआओं के पैण जी रहा हूँ, आपको खुद को पता है। मैं हॉस्पिटल में रह के आया हूँ 1 महीना, मेरे भाइयों ने, मेरे फैनों ने मेरी रात दिन विनती की भगवान से, हमारे भाई को बचाओ। अगर मुझ में कुछ था ही नहीं तो फिर ये मेरी प्रतीक्षा क्यों करते भगवान की? अच्छा, एक और मैं करना चाहता हूँ, आज इतनी समाज के लिए, अगर समाज के लिए आपने मेरे खिलाफ लाइव आए गए तो मैं इतनी और बता देता हूँ, अब आप सुनना, मेरी लाइव देख रहे हो तो मेरी बहन आप सुनना। सभी गुजर जाति के सिंगर हैं, मेरे फैनों को मेरी कसम है, आपने मुझे नई जिंदगी दी, मेरी कसम है। सब भाइयों का चैनल सब्सक्राइब को शेयर करो, ताकि मेरे भाई आगे बढ़ सके और आगे नाम कर सके। और कोई भाई, मैं सबका नाम बोलूंगा, सब सिंगरों का, अगर कोई भाई रह जाए, गई बार भी बागचंद जी रह गए थे, कोई भाई रह जाए तो मुझसे, मेरे इस चीज का कोई घमंड नहीं, दुनिया को पता है, मुझे माफ कर देना। सबसे बड़ा समाज का कवि हनुमान जी भाई साहब, और उधर ले लो बुद्धराज जी भाई साहब, सीताराम जी, जिनके घर में बचपन में रहा हूँ, वहाँ से मेरी गायकी स्टार्ट है। वहाँ गांव में मेरे को बच्चे बच्चे जानते हैं, बुद्धराज भाई के घर पे मैं छोटा सा भी रहा हूँ, कई बार मैं गाड़ी चलाता था, वहाँ आ जाता था। राम खिलाड़ी जी, भाई मियाराम जी, अब इनका चैनलों का नाम मुझे याद नहीं, किसी का रवि दे सकता है, सबके चैनल को मेरे युवा भाइयों से निवेदन है, आगे से आगे शेयर करो इनके चैनलों को, ताकि ये इनका जो भी कोई मन में आगे बढ़ने की वो पूरी हो सके। राम खिलाड़ी जी का बोल दिया मैंने, श्रवण जी और भागचंद जी बिशनपुरा, हनुमान जी नीमली और मंदराज जी आंदोली, भाई दारा सिंह जी टाइगर गोजियारी, ये भी एक सीधा इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है। और
सीताराम जी बोले। और भाई लाला राम जी जैतपुर, और रामकेश जी कुंडेर, भाई देवा जी पोसवाड़ रजमाना जो मेरे गांव का है, मुझे मिलता रहता है, अच्छा मेरा दोस्त है। और जयराम जी डोई गोलपुर, और मेरा भाई कपलेश दीवाना जो एक दिन मेरे जैसा तरक्की करेगा, एक नंबर बढ़िया छोरा है। भाई शंकर जी वधूड़ी, एक नंबर बढ़िया आदमी, अच्छा गाता है, अच्छा प्रोग्राम करता है, अच्छी रिकॉर्डिंग देता है, सीधा छोरा, बढ़िया छोरा है। हाँ, हनुमान जी विजयपुरा, और शोरा जी भाई मेंढकपुरा, और भीलवाड़ा में तो कई शहीद भी हो गए जैसे। और ऐसे बहुत सिंगर है, बड़े बड़े सिंगर है, अंशराज जी कड़मिया, जिनका नाम चला उनकी राजस्थान में तूती चली है। शिवचरण जी खीरनी, उनका भी, शिवचरण जी खीरनी उनका भी अच्छा देव महाराज का मैं सुनता हूँ। हनुमान जी भाई साहब का तो मैं पुराना गीत अभी भी सुनता हूँ, नीमो वाले का, बहुत बढ़िया आदमी है। और भी कोई छोटा से मोटा, सुरज्ञान जी चतानी, और कोई रह गया हो मेरे से बड़ा, आज किसी को छोटा मत करो, मेरे से बड़ा कोई रह गया हो, उनके लिए मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन आपकी वजह से मुझे मिला है। राम सिंह जी बेडोली, और समाज के मेरे जो नेता है उनके लिए मैं काम करता हूँ, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगे से आगे मेरे समाज में तरक्की करते रहे। राम के जी बनेठा, और जो भी मेरा युवा साथी है, इनके चैनलों को आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। अच्छा, काम करवा देना। और संगीता जी, आपने अच्छा किया, मैं ले लाइफ आ गए, और मैं आपको भी लिए कहता हूँ, आप बढ़िया तरक्की करें। तो मेरे भाइयों, इसी कारण मैंने सॉन्ग बंद कर दिया था। आप ही बताओ, फैसला आप लो। ये कॉमेडी चैनल वाले जो, ये तो मेरे भाई बाढ़ नाल रहे, लाइव करता है कब पोस्ट वीडियो चढ़ाना चैनल पे। तो संगीता जी, मैंने तो ये किया समाज के लिए, अगर इसमें मेरे कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना। लेकिन मेरे भाई, आप गुजर की औलाद हो, जो आपने मेरे साथ किया ना, वो गलत है। मैं चाहूँ तो आपका नाम लाइफ में ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा, मैं समझदार हूँ, क्योंकि मुझे पता आप बदनाम हो जाएगी। एक हो सकता है कोई ऐसा भी फैन हो जो मुझे ज़्यादा चाहता हो आपको कुछ न कुछ किया सुनी कर दे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँ। संगीता जी, अगर मैं गलत हूँ तो एक बात बताओ आप। हाँ, एक बात मैं भूल गया, मैंने एक पोस्ट चढ़ाई थी जो बहन कपिला देवी कि वहाँ मैं गया था इस बार, तो वो पोस्ट मुझे फेसबुक चलाना भी नहीं आती, मेरे भाई ने चढ़ाई है, और मेरे से पूछ के चढ़ाई, क्योंकि मेरे भाई ने किस चढ़ाई है आपको तो पता है, मेरे माँ नहीं है। मैंने मेरे भाई को पढ़ा, अगर एक भाई को दूसरा छेड़े तो कितना गुस्सा आता ना। संगीता जी, आपके भी भाई होगा, तो ये बात ऐसे। तो अब मैं लाइव आऊँगा भी नहीं कभी, लाइव में जब भी आऊँगा, ये चीज़ आज की तारीख और आप नोट कर लो। हाँ, मेरी मरवा की भी उड़ाई थी, क्या वो भी गलत था? वो भी मेरी चालबाजी थी, मैंने किया किसी से, भाई मेरे मन ने फोड़ डाल दो। कितनी बार मुझे मार चुके हैं, और इतना और समाज के लिए मैं काम आ रखा हूँ, आपको पता हो तो। मेरे नाम से कितनी फेसबुकें चल रही है, सब गुजरों के चोरे चला रहे हैं, कहीं से चैनल भी चल रहे हैं, काम तो आ रहा हूँ समाज में, कोई तो काम आ रहा हूँ ना। तो दीदी, आपके लाइफ से आने से मुझे तो कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं, आप आओ तो खाली, अगर हो सके तो खाली आप लाइव आ जाना। मैंने आपके बारे में कुछ गलत बोला भी नहीं, और मैं तो अभी लाइव आऊँगा भी नहीं। लाइव उसी दिन आऊँगा जिस दिन एक ऐसा काम करके आऊँगा जिससे पूरी समाज को गर्व होए कि ये बच्चा अपने समाज में पैदा हुआ। इतना बड़ा काम करके आऊँगा लाइव, ये मेरे माता पिता की कसम खाई कह रहा हूँ, देवनारायण भगवान की कसम खाई कह रहा हूँ, इतना बड़ा काम करके लाइव आऊँगा।
जो सबको गर्व होगा, मेरे बाबा कर्नल को भी गर्व होगा। टाइम लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ऐसा काम करिए हम। एचपी भाई बरियारा, गोपाल बच्ची, ये सब इस टाइप को देखना। हनुमान जी नीमली मेरी लाइव देख रहे हो, आपसे भाई साहब मेरा निवेदन है, एक बार और कह देता हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ, कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ हूँ तो मेरी बहादुर कौम का। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उनके लिए मैं हूँ। सॉन्ग के लिए जो बार बार में कमेंट आ रहे हैं, मेरे भाई मैं छोड़ तो देता सॉन्ग, मेरे घर से भी मना है क्योंकि मेरा बीमारी का डील है, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा कि उसमें ये कारण आ गया। मैं अब समाज को कुछ करके दिखाऊं। भाई एक कलाकार था जिसने ये किया। लाइट चल गई तो कर हमारे सरदार भाई, हाँ साथ में लाइट चल गई था, बैटरी का जुगाड़ किया गया। मैं मेरे घर पे हूँ, तो मेरा तो कहना ये है, सब सिंगरों को आगे बढ़ाओ, मेरी समाज का वो सुबह से आपकी सॉन्ग आ जाएंगे, लेकिन बार बार और कहूँगा उस दिन का मेरा इंतजार ला ही पाऊँ। साल लगेंगे, 1.5 या 2 साल। और जितनी बात मैंने एक बार पहले 8 तारीख लाइव आने के लिए बोला था, उस 8 तारीख में लाइव नहीं आया। मैं आता भी नहीं, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा है। भाई मैंने तो किसी के साथ गलत तो किया नहीं रे भाई। अगर समाज में भी मुझे कोई गलत मानता है, वो मेरे से बढ़िया विकास हो रहा है, तो मेरे सबसे यही कहता हूँ भाई, जियो और जीने दो। मेरी आधी ज़िंदगी है, मेरे में कुछ भी नहीं रखा है। मैं पहले पैसों के और दिवाई के प्याण जिया हूँ, मैं खुद को पता है ये बात। सुबह से शाम तक इतने आदमी हैं आगे, सब कह रहे भाई छोड़ना मत। अब छोड़ तो दूँ मैं, मेरे पास खेती माता से कमाए खा लूँगा मैं, लेकिन बदनामी मेरी समाज की होगी, ऐसा एसवी भाई ने और गोपाल बच्ची ने कहा। ठीक है, मैंने उनसे बात भी की है। और जो मेरी बहन कोटपुतली वाली शांत होगी, उनको नमन करता हूँ कि अगला जन्म उसका बुजुर्ग कौम में होए। और मैं भी ये निवेदन करता हूँ कि मेरा जब भी जन्म होए इस बहादुर कौम में होए, क्योंकि मुझे इतना प्यार इस समाज में मिला। और रही बात मेरी, मेरा तो आपको सबको पता है कि मैं मेरे प्यार की वजह से सिंगर बन गया। स्पष्ट खिताबें यहाँ तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं भाई। मैं पहली गाड़ी चलाता था, उससे पहले जयपुर गाड़ी चलाई मैंने। अब जो बताऊँ इंटरव्यू में बताऊँगा आगे, मतलब फुल HD के जरिए। तो सबको राम राम मेरे भाइयों, जियो और जीने दो, मेरा तो यही कहना। कोई गलती हुई तो माफ़ करना। तो मैंने तो ये किया भाई संगीता जी समाज के लिए। और तुझे मेरे भाई, जो तूने मेरे साथ गलती किया, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और आगे तरक्की करे, ताकि तुझे खुद महसूस होए कि हर मंदरात ऐसा था ही नहीं, अपने ऐसा क्यों कर दिया। और एक बार मुझे मिले तो ज़रूर बता तो देना भाई, मैं तेरा कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई बदमाश नहीं, कलाकार हो छोटा सा। भाई तूने मेरे किस बात पे ऐसा हादसा मेरे साथ किया। सभी स्टूडियो वालों को राम राम, भाई छोटू जी, भाई गोलू जी, मेवाड़ी, इधर मारवाड़ी, मासाडू, बगड़ाउत, देव स्टूडियो। अरे मैं इसका एक का नाम भूल गया, मेरा भाई साहब है बसराम भाई, जो सिंगर भी था, देव स्टूडियो, जिसमें के अंदर 2 दिल वाला सॉन्ग रिलीज हुआ था। मेघराज जी गदरपुरा, देवनारायण जी बुरुनन, बहुत सिंगर है, तरक्की किया मेरे समाज में। राम राम भाइयों, मैं आज के बाद लाइव नहीं आऊँगा, लाइव उसी दिन आऊँगा, फिर बार बार कर रहा हूँ, एक इतना बड़ा काम करके आऊँगा, पूरी समाज को गर्व होगा कि मंगराज अपने समाज में जन्म लिया। आपके सॉन्ग आपको सुबह मिल जाएंगे। और लाइव करते करते इतना कर देता हूँ, जो कॉमेडी वाले भैया साहब जी डालते हैं, आज ये हो गया, थोड़ा मेरे से बिगर पूछिए, आप डिसीजन ले लेते हो, आप सोशल मीडिया थोड़ी हो, गलत करते हो। और एक आदमी से मैं और
नमन राम राम करता हूँ जो मेरे भाई है सो कल्याण चाड़, प्रियंका म्यूजिक का डायरेक्टर, सीधा साधा इंसान, शान सकता। तो मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अगला जन्म में हम दोनों भी सगे माँ की हो। इतना सा मेरे पास ये बात है भाइयों। जड़ने वाले को भी ये नहीं बताना, जियो और जीने दो। फिर मिलेंगे जब बड़ा काम करके मिलेंगे। जय देवनारायण भगवान की, जय मेरे माता पिता की, जय मेरे बहादुर कौम की। छाओ और छा जाओ। कोई गलती हो क्षमा करना संगीता जी मेरे से। मैं थन पड़ा आदमी जो आज मैंने इसमें बोल दिया इसी बात।